तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो लोग इस 3D स्ट्रेटजी को फॉलो करके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो पहले ही बता दूं स्टार्टिंग में ही कि ये वीडियो टॉपर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनका पूरा तैयार है वो प्लीज इस वीडियो को मत देखें और अपना अपना जाके प्रिपरेशन करें। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा साल भर, या पढ़ा है सही से नहीं पढ़ा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्लियर करे। क्या पहले पढ़े, माइक्रो भी पढ़ना है, मैक्रो भी पढ़ना है, कर्व भी देखना है, न्यूमेरिकल्स भी देखना है, बहुत सी चीजें हैं और जस्ट 3 डेज का गैप है। पूरा कैसे करें, अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं, तो उनके लिए वीडियो स्पेशली होने वाली है। अगर वो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। बच्चे देखो, मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, इकोनॉमिक्स में आपके हैं 19 चैप्टर्स। कितने बेटा? 19 चैप्टर्स। अब 19 चैप्टर्स में अब आप सोच रहे हो कि हम 19 चैप्टर्स पूरा पढ़ा ले 3 दिन में, जिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। भाई जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा वो कर लेगा, नहीं कुछ पढ़ा नहीं है, 19 चैप्टर कैसे पढ़े? और खुदा ना खास्ता अगर आप 19 चैप्टर्स पढ़ भी लेते हो किसी भी तरह, तो पेपर में आपको याद नहीं रहेगा सब। तो जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, फिर आप पूरा पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या करना है, अब देखो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। भाई आप लोग अलग अलग तरह के हो, कुछ का माइक्रो स्ट्रांग होता है, कुछ का मैक्रो, मतलब कुछ की रटने की कैपेसिटी अच्छी है, कुछ मतलब ऐसे जो थ्योरी चैप्टर अच्छे समझते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको माइक्रो में समझ में आता है, कर्व वगैरह समझ में आता है, कि दोनों के लिए है, ठीक है। जिनका स्ट्रांग है रटने की कैपेसिटी, समझना बात को, जो लोग रटने में एक्सपर्ट है, जिनको कर्व वगैरह कम समझ में आता है, पहले उनकी बात करो, ठीक है। इसलिए लिख दे रहा हूं जिनको, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं एकदम, ठीक है। जिनको कर्व अच्छे से समझ में नहीं आता, who does not understand the curve easily, ठीक है, समझ में नहीं आता है उनके लिए, ठीक है। जिनको कर्व अच्छे से समझ में नहीं आता है वो लोग क्या करें पहले? तो बेटा सबसे पहले जिनको कर्व आता हो या नहीं आता हो, पहली चीज सबसे पहले पहला काम जो करना है ऐसे लोगों को, एक चैप्टर पढ़ना है, इसका नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वन ऑफ द मोस्ट, देखो मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सबको करना ही करना है। पहला काम यही होना है बेटा आप लोगों का कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट इसमें से कम आपका बोर्ड एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स कहीं नहीं गया। 8 to 10 क्या, 10 मार्क्स ऐड कर लो। ऑफिशियली तो वो 8 बोलते हैं, बट ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए 10 मार्क्स आपके मान के चलो कि आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जिनको कर समझ में नहीं आ रहा उनकी बात होती है, इसमें कर्व है लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना होगा बेटा मनी चैप्टर। 3rd नंबर पर बेटा आप करोगे बैंक्स में कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। फिर आप करोगे बेटा बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर नंबर 15 है। फिर आप करोगे बेटा गवर्नमेंट बजट, और फिर आप करोगे लास्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इतना करने के बाद आप आना डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। कहाँ होगे बेटा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। अब आपका ये देखो 10 मार्क्स यहाँ से मिल रहा है, ऑफिशियली 8 बोला गया है। मनी बैंक से कम आपको 8 मार्क्स मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से 20, बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 नंबर मिलेगा कम से कम, और 4 से 4 नंबर कम से कम आपको इसमें मिलेगा। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी 4 नंबर मिलेगा। कितना हो गया? 10 18, 18 से 24, 24 28, 28 से 32, और कम से कम इसमें से भी 4 से 6 मांग चलो, 36 आउट ऑफ 80। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मिनिमम, मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ पास कैसे करना है। तो अगर आप कर्व में एक्सपर्ट नहीं हो, कर्व आपको अच्छे समझ में नहीं आता है, तो आप ये चैप्टर्स पहले पढ़ लो। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जॉब बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाया है, अपनी तारीफ खुद से नहीं करता हूँ, बट रियल में अच्छे से पढ़ाया है। देखोगे इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप कोई और टीचर भी पढ़ सकते हो, बट इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मनी,
बैंक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये चैप्टर्स बेटा ऐसे हैं जिनको आप पढ़ के खत्म कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें हैं, आप ये कुछ भी पढ़ सकते हो, मैं हेल्प भी कर सकता हूँ आप लोगों की। अगर आप पढ़ लेना तो फिर आप डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, ये सब पहले पढ़ लेना, ठीक है। बट नेशनल इनकम हो गया आपका, न्यूमेरिकल इसमें ऐड कर लो भाई। नेशनल इनकम इस बार मैं हमेशा प्रायोरिटी देता था, पर इस बार 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी करना है, पर इतना कर लेना फिर इसको करना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 ही मेथड पढ़ लेना, 3 मेथड है, 2 मेथड पढ़ लो आपकी तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल आता है, ठीक है। अगर ये 4 नंबर का यहाँ से कर ले तो 40 मार्क्स सबका कन्फर्म है आउट ऑफ 80। 20 में 10 से 15 तो पाओगे ही पाओगे, तो मतलब 50 से 55 हो गया। ये उनके लिए बेटा मैं बात कर रहा हूँ जिनको पास होना है ठीक ठाक नंबर से, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ इतना करने के बाद अब कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे, एमसीक्यू भी करोगे नहीं, तो ये सारी चीजें करके आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये किसके लिए था बच्चा? ये उनके लिए था जिनको कर्व अच्छे से समझ में नहीं आता है, ठीक है। रफ करूं, अब बात करता हूं उनकी जिनको कर्व अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, जो रटने में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। कौन लोग? जो थ्योरी में स्ट्रांग नहीं है, थ्योरी में स्ट्रांग नहीं है लेकिन उनको न्यूमेरिकल और कर्व अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों को थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट तो करना ही करना है सबसे पहले। उसके बाद वो बच्चा करेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या करेगा बेटा? नंबर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये वाला चैप्टर करेगा, ठीक है। तीसरे पे फिर आप करेंगे नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल, स्टेप वाइज करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक। चौथे नंबर पर इतना करने के बाद वो आएगा डिमांड, चौथा। फिर करेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी के पहले डिमांड के साथ साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मान लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इतना करने के बाद आप करोगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। क्या करोगे बेटा? फॉर्म्स ऑफ मार्केट 9 और 10। 9 नंबर पर है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और 10वें पर है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। अब सर 10 चैप्टर तो हो गए बेटा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, ये सब तो बड़े, ये मुश्किल से आधे घंटे चैप्टर। अगर आप देखोगे तो समझ में आपको जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, और लास्ट में करोगे कॉस्ट। कॉस्ट को मैंने बाद में रखा है, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर कॉस्ट नहीं करेंगे तो ये कैसे करेंगे? तो कॉस्ट कुछ कर वगैरह होते हैं, यहाँ से टीसी का बनता है, यहाँ से टीवीसी का बनता है, ऐसे टीएफसी का बनता है। कर सीख लेना कैसे बनता है, बाकी आप कर सकते हो। तो ये स्टेप वाइज होने वाले हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो कम से कम 50 नंबर आपको आउट ऑफ 80 मिलेंगे। समझ में आ रही बात? अब चैप्टर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप बीच में इधर के एक आध चैप्टर कम कर सकते हो, लेकिन इसको करने के बाद आप इधर वाला कर लेना। मतलब कहने का, जो लोग कर्व में स्ट्रांग है वो इसको देखें, जो कर्व में स्ट्रांग नहीं, रटने में स्ट्रांग है, तो वो पहले ये वाला पोर्शन मैक्रो कर ले। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से करना सीक्वेंस में, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग की लिए कुछ टेस्ट पेपर वगैरह भी वो भी आपको मिल जाएंगे, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी मुझसे कोई कांटेक्ट हो तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 8957250045 पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।